क्या आप जानते हैं कि रोज़े में एक गलत टूथब्रश करना आपका रोज़ा ज़ाया कर सकता है और बाज़ सूरतों में टूथब्रश करना जायज़ भी है। आज मुकम्मल मसला आसान अल्फाज में समझ लें आप, ताकि आपका रोज़ा महफूज रहे। रोज़े में टूथब्रश करना दो हालतों में होता है। नंबर एक, अगर पानी या पेस्ट हलक में ना जाए, टूथपेस्ट हलक में ना जाए तो रोज़ा नहीं टूटता। और टूथपेस्ट के ज़र्रात तो वैसे ही इतने बारीक होते हैं, वो ना चाहते हुए भी हलक में उतर जाते हैं। इसीलिए उलमाए किराम फरमाते हैं कि मिसवाक करना सुन्नत है, तो मिसवाक को तरजीह दें आप। टूथब्रश से ग्रेज करें रमज़ान के अंदर, और टूथब्रश भी मिसवाक के हुक्म में है, लेकिन शर्त यह है कि कुछ हलक में ना जाए। और दूसरी हालत यह है कि अगर पानी या पेस्ट हलक में चला जाए तो फिर रोज़ा टूट जाएगा और फिर कज़ा भी लाजिम होगी। और अगर जानबूझकर ऐसा किया तो टूथपेस्ट जो हम करते हैं, टूथब्रश करते हैं, वो तो हम जानबूझकर ही करते हैं, हमको पता भी होता है कि इसके ज़र्रात जा सकते हैं, फिर भी अगर जानबूझकर किया तो कफ़ारा भी लाजिम होगा और कज़ा भी लाजिम होगी। अक्सर लोग समझते हैं टूथब्रश करना ही हराम है। नहीं, ऐसा नहीं है। असल मसला निगलने का है, बुर्श का नहीं है। अगर आप खाली बुर्श करेंगे, मतलब टूथपेस्ट नहीं लगाएंगे, सिर्फ पानी के साथ ब्रश कर लेंगे, तो फिर आपका रोज़ा नहीं टूटेगा। टूथपेस्ट के असरात हलक में उतरने का अंदेशा है, तो लिहाजा रोज़ा टूट सकता है। तो इसलिए आपको चाहिए या तो सादे पानी से ब्रश कर लें, वरना टूथपेस्ट इस्तेमाल ना ही करें तो अच्छा है। मिसवाक सबसे बेहतरीन सुन्नत तरीका है, तो मिसवाक को आप तरजीह दें। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिसवाक मुंह को पाक करती है और अल्लाह को राज़ी करती है। तो मिसवाक करना रमज़ान में बहुत बड़ी सुन्नत हो जाएगी और 70 गुना इसका सवाब भी बढ़ा दिया जाएगा। टूथपेस्ट से जितना ज़्यादा ग्रेज कर सकते हैं उतना ग्रेज करें, क्योंकि टूथपेस्ट के असरात बहुत ही बारीक होते हैं, वो ना चाहते हुए भी हलक में उतर सकते हैं। आप खाली टूथब्रश कर लें, पेस्ट ना लगाएं, ऐसे भी कर लें, या फिर मिसवाक फिर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। वल्लाहु आलम अज़्ज़ा व जल्ला व रसूलुल्लाहि स्वल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।